सभी का अपना उत्तर प्रदेश में मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। लखनऊ से रामेश्वरम जा रही ट्रेन की बोगी में तमिलनाडु के मदुरई में भीषण आग लग गई। बोगी में 63 यात्री सवार थे, जिसमें से 8 की मौत की खबर अब सामने आई है। रेलवे विभाग के मुताबिक यह कोच बुक किया गया था। यात्री अपने साथ गैस सिलेंडर भी लेकर आए थे, जिस पर वो चाय बना रहे थे, तभी अचानक यह हादसा हो गया। सूचना के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि ज्वलनशील वस्तुएं और विस्फोटक ले जाना रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। रेलवे मैनुअल के पैरा 9 के अनुसार निजी पर्यटक दलों को एक लिखित घोषणा देनी होगी कि वे अपने यात्रा के दौरान कोई भी ज्वलनशील वस्तु नहीं ले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि तमिलनाडु के मदुरई में दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। इस दुर्घटना में काल कविलित हुए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के परिजन को 2 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान करने के निर्देश दे दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं और त्वरित सहायता हेतु टोल फ्री नंबर 1070 भी जारी किया गया है। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान व घायलों को शीघ्र स्वस्थ लाभ की प्रदान करें। पीसी जेसीपी क्राइम उपेंद्र अग्रवाल ने लखनऊ में नो पार्किंग जोन को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि एक महीने में कुल 1658 गाड़ियों पर कार्रवाई की गई, जिसमें से 2 पहिया वाहन 58, 3 पहिया वाहन 5, 4 पहिया 1595 वाहन पर कार्रवाई की गई है। एक महीने में 310 गाड़ियां जो नो पार्किंग जोन में खड़ी की गई, वाहन पर कार्रवाई की गई, जिनमें 310 गाड़ियों पर की गई कार्रवाई में वीआईपी गाड़ियां भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लिखी हुई कुल गाड़ी 102 शामिल हैं। हाईकोर्ट व जज व अधिवक्ता लिखी हुई 61 गाड़ियां इसमें शामिल हैं। वहीं पुलिस व आर्मी वाली लिखी 68 गाड़ियां इसमें शामिल हैं। राजनीतिक पार्टियों से संबंधित 38 गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं धारा 144 के तहत किराएदारों व डिलीवरी बॉय पर अब सत्यापन होगा। में जो है मेनली पत्रकारपुरम चौराहा जो है, उसके जो 4 रास्ते हैं, जो 4 पत्रकारपुरम से उसड़िया चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ, पत्रकारपुरम चौराहे से कैप्टन मनोज पांडे चौराहे सड़क के दोनों तरफ, पत्रकारपुरम से नवाबपुरवा चौराहा सड़क के दोनों तरफ, पत्रकारपुरम चौराहे से ग्वारी चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ। पत्रकारपुरम जो है सेंटर मानते हैं, जो से 4 रास्ते मेन निकलते हैं, जिसपे सबसे ज्यादा लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पर जो गाड़ियां बिल्कुल सड़क पे खड़ी होती है अव्यवस्थित तरीके से और जाम का कारण बनता है, तो उसको हम लोगों ने नो पार्किंग जोन आज से ही 25 अगस्त से इसको डिक्लेयर किया है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण चौराहे हैं जिसपे हमेशा व्यवस्था बनी रहती है, अवध चौराहा या जिसको 12 बिरवा भी शायद कहते हैं, और पॉलिटेक्निक चौराहा। ये 2 चौराहों को भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया। उत्तर प्रदेश के चर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि जेल से रिहा हो गए हैं। दोनों 20 सालों से सजा काट रहे थे। जेल में अच्छे आचरण की वजह से उनकी समय से पहले रिहाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी बाकी की सजा को माफ कर दिया गया है। इसके बाद महाराजगंज के नौतनवा कस्बे में पूर्व मंत्री के आवास पर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। उनके प्रशंसक मिठाई और ढोल बजाकर जश्न मनाने लगे। बता दें कि कवयित्री मधुमिता शुक्ला के हत्या के मामले में 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून की विशेष अदालत ने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तो अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी जेल से रिहा हो गए हैं। आपको बता दें कि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोनों 20 सालों से सजा काट रहे थे। अमरमणि त्रिपाठी पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और पिछले 20 सालों से वो सलाखों के पीछे थे। इसके बाद अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और उन्हें रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि बड़ी राहत इन दोनों को दी गई है। समय से पहले दोनों को रिहा किया गया है।
मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोनों को ये राहत मिली है। अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी जेल से रिहा हुए। खबर कन्नौज से है, जहां गंदगी की शिकायत मिलने पर सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। सीएमएस के औचक निरीक्षण के स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में गंदगी देखकर सफाई कर्मियों को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही दोबारा लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। वहीं उन्होंने ओपीडी में डॉक्टरों की उपलब्धता भी देखी है। रूटीन ही निरीक्षण था। असली में थोड़े फुटफॉल बढ़ गए हैं, पेशेंटों की आमद ज़्यादा हो रही है, तो चिकित्सालय में जैसे आपने देखा होगा काफ़ी मरीजों की भीड़ है, तो सामान्य रूप से सब सेवाएं उन्हें प्राप्त हो रही हैं कि नहीं है, तो सारे काउंटर्स में जाके चेक किया गया। दवाओं का सब मिल रहा है कि नहीं, दवाएं जांचें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और इन्वॉल्व पेशेंट्स को कोई परेशानी कि नहीं, ऐसे ही जनरल था। इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में गंदगी यहां पर मिली है। आपको बता दें, ये निरीक्षण किया है सीएमएस ने। औचक निरीक्षण यहां पर किया गया, जिसके बाद सफाई कर्मियों को कड़ी फटकार उनकी तरफ से लगाई गई है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता दें। लापरवाही के चलते पुलिया यहां डूब गई है। नाले पर बनी पुलिया नीचे होने के कारण डूब गई। नाव से जाने को यहां ग्रामीण मजबूर हुए हैं। किसी अधिकारी ने अब तक कोई सुध नहीं ली है, ये ग्रामीणों का कहना है। सदर के मढ़ेपुर के पास ये पुलिया गंगा में डूब गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिया डूबने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लापरवाही के चलते ये पुलिया यहां पर डूब गई है, ये कहा जा रहा है। आपको बता दें, पुलिया की जगह अब नाव से ग्रामीण यहां जाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्रामीण नाव से यहां पार करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन पर भी, अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है कि उनको सूचना होने के बाद भी उन्होंने अब तक ग्रामीणों की कोई सुध नहीं ली है। पानी यहाँ भरा हुआ 1-2 महीने हो गए। पुलिया नीचे बनी है, रोड इसमें सवारी भी है, गिर गई थी अभी। हाँ, अच्छा, यहाँ पर पुलिया बनी है? हाँ, पुलिया बनी, नीचे बनाई गई, तो उसमें सवारी गिर जाती है बार बार। कौन सा गांव है ये महमूदपुर और मल्हारपुर के बीच में पुलिया है, बंदगी वीर बाबा नाला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कन्नौज से है, जहां थाना समाधान दिवस के मौके पर डीएम शुभ्रांत कुमार और एसपी अमित कुमार आनंद सदर कोतवाली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने थाने में आई शिकायतों का निपटारा किया। वहीं कई बार आ चुके फरियादियों की सुनवाई न होने पर डीएम ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि दोनों अफसरों ने कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कराया और राजस्व संबंधित शिकायतों को 48 घंटे में निपटाने के निर्देश दिए। थाना समाधान दिवस पे हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, हमारे एसपी साहब भी काफी ड्यूटी ले रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि जो आ रहे हैं हम लोग इनका यहाँ पे परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद जिन मामलों में हमें लगता है कि मौके पे टीम भेज के उसका तत्काल समाधान कराया जाना आवश्यक है, फिर उसमें राजस्व विभाग से और पुलिस से सक्षम स्तर के अधिकारी कर्मचारी जाके वहीं पे समाधान करा के और तब वापस लिख के दिया शामिल थे। हमारी है
क्या मकान हमारी करवाना चाहिए। कन्नौज के सरकारी अस्पतालों में अचानक मरीजों की संख्या 1.5 से 2 गुनी बढ़ गई है। नए मरीजों में संक्रमक बीमारी की चपेट में आने वाले ज्यादा हैं। खासकर बच्चे संक्रमक बीमारियों की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। जिले में अब तक डेंगू सेप्टिसीमिया के 22 मरीज सामने आ चुके हैं। हाल ये है कि वायरल डेंगू बुखार सहित कई संक्रमक बीमारियों से ग्रसित मरीजों से यहां के सारे वार्ड फुल हैं। नए मरीजों की संख्या यहां अचानक से बढ़ गई है। डेंगू के बढ़ रहे मामलों से चिंताएं हैं, वो भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। डेंगू की चपेट में बच्चे आ रहे हैं, जिनकी संख्या अब अस्पतालों में बढ़ रही है। देखिए, इस समय जो ना डेंगू का टाइम है, हमारा जो जुलाई और अगस्त में करीब 2 महीने में 21 केस निकले हैं। कभी 2 निकलते हैं, कभी 4 निकलते हैं, कभी 1 है, कभी केस निकलते नहीं है। क्योंकि अब ये पीक टाइम है, जो हमारा जो है ये हर साल जो है ना दिक्कत आती है। तो इसमें हम जो पब्लिक है, हम उसको ये सलाह देते हैं कि जैसे ही आपको लगे कि आपको बुखार आ रहा है या शरीर में टूटन हो रही है, छींकें आ रही हैं, बॉडी हो रहा है, उल्टी हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाने जाएं। और सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि घर में साफ सफाई रखें। साड़ थाना क्षेत्र के साड़ चौराहे पर प्राइवेट बस में सवार गर्भवती महिला ने प्रसव पीड़ा के दौरान बस में बच्ची को जन्म दिया। इस दौरान महिला के पति ने एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के पहुंचने पर राहगीरों की मदद से महिला को भीतरगांव सीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टरों ने महिला का इलाज शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक जहानाबाद गांव के रहने वाले अश्विनी कुमार गर्भवती पत्नी खुशी को लेकर कानपुर जांच कराने गए थे। कानपुर से वे कानपुर जहानाबाद प्राइवेट बस से वापस लौट रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पीलीभीत से बड़ी खबर है, जहां पुलिस अधिकारियों का फेरबदल यहां पर हुआ है। एसपी ने कई पुलिस अधिकारियों का कार्यक्षेत्र बदल दिया है। निरीक्षक और उप निरीक्षकों का फेरबदल किया गया है। बिलसंडा इंस्पेक्टर को पब्लिक से दूरी जो है वो अब भारी पड़ी है। सुरेंद्र प्रताप सिंह को किसी थाने की जिम्मेदारी नहीं मिली। अड़ियल रवैये के चलते थानों में तैनाती नहीं की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है, सुरेंद्र प्रताप सिंह को प्रभारी सीसीटीवी सेल बना दिया गया है। अजय कुमार को बिलसंडा थाने का इंस्पेक्टर बनाया गया है। तो बड़ा फेरबदल यहां पर एसपी की तरफ से किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीलीभीत से पुलिस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल यहां पर हुआ है। निरीक्षक और उप निरीक्षकों का फेरबदल यहां किया गया है। बिलसंडा इंस्पेक्टर को पब्लिक से दूरी जो है वो अब भारी पड़ी है। खबर पीलीभीत से है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी को 25 लाख रुपए खर्च कर विदेश भेजा और पत्नी ने विदेश शिफ्ट होते ही पति से संपर्क ही तोड़ दिया। पीड़ित पति ने पत्नी सहित 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। युवक गुरपिंदर ने बताया कि पत्नी के जिद करने पर उसने करीब 25 लाख रुपए खर्च कर अपनी पत्नी को कनाडा भिजवाया। विदेश भेजने के बाद पत्नी ने कहा कि वो उसे भी अपने पास कनाडा बुला लेगी, लेकिन कनाडा शिफ्ट होने के बाद उसकी पत्नी ने उससे संपर्क ही खत्म कर लिया। साथ ही विवाद होने पर उसकी पत्नी के घर वालों ने उसे मारपीट भी की। मारपीट के दौरान युवक के पिता को हार्ट अटैक भी आ गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पत्नी और उसके ससुर और 2 सालों सहित 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।
खबर ललितपुर से, जहां जनपद में अपनी जड़ें जमा चुका अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग ने चिन्हित गांवों और गढ़ों पर कार्रवाई की है। बता दें कि आबकारी निरीक्षक ने रजवाड़ा और मेलबारा गांव में अवैध शराब के गढ़ पर दबिश दी। इस दौरान टीम ने 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तो 50 लीटर अवैध कच्ची शराब यहां बरामद की गई। आपको बता दें, आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है और साथ ही एक आरोपी को भी टीम ने गिरफ्तार किया है। ललितपुर से तस्वीरें, यहां अवैध शराब के गढ़ पर टीम ने दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही 50 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की है। कानपुर जिले की अरोल थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के बरांजा गांव में छापेमारी कर 2 फरार वारंटी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद वारंटियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष प्रेमचंद कन्नौजिया ने बताया कि बारंगा गांव निवासी दीपक और नरेश चंद्र को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आपको बता दें कि दोनों वारंटी कई दिनों से फरार चल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में अरोल थाना अध्यक्ष प्रेमचंद कन्नौजिया, मकनपुर चौकी प्रभारी राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल रामकरण और संदीप कुमार मौजूद रहे। कानपुर कटरी के तटवर्ती गांवों में बाढ़ का पानी मुसीबत बन गया है, जिसके चलते गांव से पलायन तेजी से हो गया। गंगा के लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से तटवर्ती गांवों में पलायन तेज हो गया है। भगवान दिन पूर्व के 118 परिवारों ने गंगा बैराज मार्ग पर शरण ली है, जिसमें 22 को शिविर में पहुंचा दिया गया। कटरी के 11 गांवों में पानी घुसने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। डीएम के निरीक्षण के बाद व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम तेज किया गया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद हरिद्वार और नरोरा से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से बिठूर के तटवर्ती गांव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बाढ़ से शुक्लागंज के बीच पानी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा है। बिठूर के तटवर्ती गांवों में पानी घुस गया है। इससे ग्रामीण अपना गृहस्थी का सामान बाहर निकालकर बैराज मार्ग पर आशियाना बना रहे हैं। एडीएम वित्त राजेश कुमार ने बताया कि गंगा के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए पूरी तरह टीम तैयार है। संबंधित अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर लगे हुए हैं और नाव के जरिए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन की पूरी तरह नजर है। आपको बता दें कि बाढ़ का पानी मुसीबत बनता जा रहा है। लोगों के घरों तक अब ये बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जिस वजह से लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। प्रशासन पूरी तरह उनकी मदद करने में लगा हुआ है और सुरक्षित स्थानों पर जो प्रशासन की टीमें हैं वो लोगों को, ग्रामीणों को पहुंचा रही हैं। अंदर जो हमने भगवान दिनपुरवा जो है उसको देखा है, गांव तो पूरी तरह सुरक्षित है, घरों में पानी नहीं है। ये है कि जो किनारे किनारे के घर थे, कुछ उनके जानवर जहां बनते थे, तो उस जगह पे पानी होने की वजह से ये लोग जो है अपना बाहर आ गए हैं। और गांव में हम लोग निरीक्षण करके आए हैं, गांव में घरों के अंदर पानी नहीं घुसा है। बीच में एरिया ऊंचा एरिया है, अगल बगल तो आ गया है पानी, लेकिन वो घरों में अभी नहीं पानी है। जिला प्रशासन खबरों में आगे बढ़ेंगे। कन्नौज में लगातार बढ़ रहे अवैध अस्पतालों और पैथोलॉजी को लेकर स्वास्थ्य महकमे में एक्शन मोड में अब आ गया है। जिले के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी जिले ने मरीजों को लूटने वाले इन अवैध अस्पतालों, पैथोलॉजी और दवाखानों को बंद करने की कार्रवाई शुरू की है। साथ ही एसीएमओ ने यहां होने वाली डेंगू की जांच को भी गलत बताया है।
इसकी आप जांच करने के लिए हम लोग आए हैं। हमने 64 की पैथोलॉजी और 7 पैथोलॉजी को दिया, इनके कागज देखेंगे, नहीं तो 2 दिन बाद इनको बंद करवा देंगे। बाकी क्लिनिक भी देखिए, 2-3 श्री राधे क्लिनिक, प्रदीप चंद्र क्लिनिक, रवि क्लिनिक, इनको भी नोटिस देके आए। अभी हम निकलेंगे फिर 2-3 को और अभी देखेंगे। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।